राधे राधे। भगवत प्राप्ति के लिए 3 बातें बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। आप कुछ भी पढ़ डालिए, कितने भी बड़े आप विद्वान बन जाइए, यहीं पर आकर आप रुकेंगे कि भगवान भक्ति से ही मिलते हैं। भागवत में स्पष्ट रूप से भगवान ने कह दिया कि भक्त्या हमेकया ग्राह्य, 11वें स्कंद के 14 नंबर अध्याय का 21 नंबर श्लोक भगवान उद्धव जी से कह रहे हैं। भक्ति से ही भगवान प्रसन्न होते हैं और उस भक्ति में 3 बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 शर्त है। पहला बताया गया है निष्काम भक्ति होनी चाहिए, और यहीं पर 99.9% लोग फेल हो जाते हैं। लोग मंदिर जाते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं, कथा भी सुनते हैं, संतों के पास भी जाते हैं, लेकिन किसी न किसी कामना को लेकर जाते हैं, किसी न किसी डिजायर को लेकर जाते हैं। जैसे कुछ उदाहरण है, एक स्टूडेंट अगर जा रहा है भगवान के मंदिर में या कथा सुनने या किसी संत के पास, वो कहता है कि महाराज जी ऐसी कृपा कर दीजिए कि क्लास में एग्जाम में टॉप स्थान पर मैं आ जाऊं। किसी को जॉब नहीं मिल रहा है तो वो कहता है बढ़िया सा हमको जॉब मिल जाए, बढ़िया सा रिमोट जॉब प्राप्त हो जाए, घर बैठकर ही बढ़िया पैसा कमाए। किसी का शादी नहीं हो रहा है तो वो जाता है कि महाराज जी आप कृपा कीजिए हमारा विवाह हो जाए, एक बढ़िया सा लाइफ पार्टनर मिल जाए। किसी का घर नहीं है तो वो कहता है हमको हमारा एक नया घर हो जाए। अर्थात कोई ना कोई कामना लेकर ही आप भगवान के पास जाते हैं। और मनुष्य का क्या कहा जाए, स्वर्ग के जो देवता हैं, देवताओं के भी जो राजा हैं, देवराज इंद्र, एक बार भगवान इंद्र के पास आए और कहा कि इंद्र हम तुमसे अत्यंत ही प्रसन्न हैं, जो वर मांगना है मांग लो। भगवान खुद कह रहे हैं कि जो वर मांगना है मांग लो, लेकिन देखिए इंद्र ने क्या मांगा कि भगवान ऐसी एक सुंदर सी लड़की हमको दीजिए जो त्रिलोक में कहीं ना हो। भगवान लक्ष्मी मैया के साथ पधारे थे और लक्ष्मी मैया की ओर देखकर मुस्कुरा रहे हैं कि देखो इस गधे को, ये क्या मांग रहा है। इंद्र है, करोड़ों अप्सराएं हैं, लेकिन फिर भी इसका मन नहीं भरा, तो ये कह रहा है कि एक और लड़की दीजिए। तो भगवान ने अपने योग माया से सैकड़ों लड़कियों को वहां पर प्रकट कर दिया और कहा कि चुन ले जो भी तुझे पसंद है। तो पहली को ही उसने देखा, पहली लड़की को ही देखा, वहीं पे आसक्त हो गया और कहता है प्रभु यही चाहिए हमको। भगवान ने कहा बाकियों को देख तो ले, वो कहता है नहीं प्रभु यही ठीक है। नाम उर्वशी है उसका, आप सभी जानते हैं। तो सोचिए, मनुष्य ही नहीं देवता भी इसी संसार में आ सकते हैं, वही काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या से युक्त हैं। भगवान साक्षात प्रकट होकर कहते हैं कि वर मांग लो, वो भगवान से यही संसार मांग रहा है। तो यही सबसे बड़ी भूल है, और ये भूल तभी मिटेगा जब आप ये 100% समझ जाएंगे कि संसार में आपका सुख नहीं है। अनंत जन्मों में अनंत बार हम और आपको मनुष्य शरीर मिल चुका, अनंत बार देवता भी बन चुके हैं, इंद्र भी बन चुके हैं, सभी प्रकार का इंद्रियों का सुख मिला, लेकिन एक ही प्रश्न कीजिए, क्या आज तक पेट भरा? उत्तर है नहीं, और नहीं भरेगा। जब आप इस बात को समझ जाएंगे तो आपको वैराग्य हो जाएगा। देखिए, जीवात्मा के अतिरिक्त 2 ही पर्सनैलिटी है, 2 ही एरिया है, या तो माया का एरिया या तो भगवान का एरिया, और इन दोनों में से कहीं सुख है। अगर नहीं होता तो आप सुख नहीं चाहते। प्रत्येक जीव सुख चाहता है, आनंद चाहता है, इसका मतलब सुख कहीं ना कहीं तो है, और 2 ही एरिया में है, या तो माया में या तो भगवान में। अनंत बार मनुष्य शरीर मिल चुका, अनंत बार ये 5 ज्ञानेंद्रिय का विषय आप भोग चुके हैं,
अनंत बार मनुष्य शरीर मिल चुका, अनंत बार आप देवता भी बन चुके हैं, सभी विषय भोग प्राप्त किए, लेकिन सुख नहीं मिला, तृप्त आप नहीं हो पाए। तो भगवान को अगर प्राप्त करना है, भगवान जो भक्ति से मिलेंगे या फिर जिस भक्ति से आपका मन शुद्ध होगा, क्योंकि वास्तविक भक्ति तो भगवत प्राप्ति के बाद ही मिलेगा। ये जो साधना भक्ति बताया गया है, मन शुद्ध करने के लिए बताया गया है। तो इसमें पहला ही नियम है, पहला ही शर्त है, निष्काम भक्ति होना चाहिए। सूत जी महाराज ने भागवत के पहले स्कंध के 2 अध्याय के 6 श्लोक में कहा कि सबई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्षजे, कि सबई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्षजे, आहितुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। भागवत 1-2-6। पहला कंडीशन बताया अहेतु की हो, अर्थात निष्काम भक्ति हो। और निष्काम भक्ति के लिए बुद्धि में ये डिसीजन करना ही पड़ेगा, ये दृढ़ निश्चय लाना ही होगा कि संसार में मेरा सुख नहीं है। और केवल संसार की ही कामना नहीं, एक और कामना है लोग करते हैं, मोक्ष की कामना। आप मोक्ष की कामना भी मत कीजिए। अगर भगवान को प्राप्त करना है, न तो भुक्ति की कामना हो, न मुक्ति की कामना हो। भुक्ति अर्थात ब्रह्मलोक तक के सुख की कामना ना हो, और मुक्ति अर्थात ये जो 5 मुक्ति का वर्णन है, सालोक्य, सार्ष्टि, सामीप्य, सारूप्य, सायुज्य, स्वप्न में भी आप इसकी इच्छा ना करें। भगवान का भक्त तो कहता है कि प्रभु आप हमको नरक में भी वास दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जहाँ भी आप जन्म दीजिए, बस आपके प्रेमी का, आपके भक्त जनों का, आपके चरणों से जो प्रेम करते हैं भक्तजन, उनका सानिध्य हमको प्राप्त हो। इसलिए पहला शर्त है निष्काम। अगर भगवत प्राप्ति करने की चाहत है, भगवान से मांगना बंद कर दीजिए। एक चीज मांग सकते हैं कि प्रभु हम ऐसी हमको बुद्धि प्रदान कीजिए, ऐसा हमारा मन बुद्धि आप कर दीजिए कि हम सदा आपको सुख देने के लिए ही प्लानिंग प्रैक्टिस करते रहें। कोई कहेगा तुम भगवान को सुख देने की इच्छा कर रहे हो, ये भी तो डिजायर है, लेकिन हम कहेंगे ये डिजायर नहीं है, क्योंकि प्रत्येक जीव भगवान का दास है और दास का यही कर्तव्य है स्वामी को सुख पहुंचाना, उनकी प्रसन्नता में प्रसन्न रहना। इसलिए ये कहाँ कामना है, ये तो प्रत्येक जीव का अधिकार है। इसलिए ये कामना आप कर सकते हैं, बाकी और कोई भी कामना ना हो। अब दूसरे शर्त में आ जाइए, अहेतुक्य, ये पहला शर्त अप्रतिहता, अर्थात निरंतर भक्ति हो। निरंतर के लिए देखिए, निरंतर भक्ति इतना इंपॉर्टेंट है कि गीता में एक जगह में 8वें अध्याय का 14 नंबर श्लोक आप देखिए, भगवान 3 बार कह रहे हैं एक ही बात को कि अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशः, अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशः, तस्याहं शुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। अनन्य चेता सततम, सततम अर्थात निरंतर। फिर कह रहे हैं यो माम स्मरति नित्यशः, नित्यशः अर्थात निरंतर, तो तस्याहं शुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य। फिर कह रहे हैं निरंतर। निरंतर भक्ति बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आप निरंतर भक्ति नहीं करेंगे, मान लीजिए कोई कहे हम 22 घंटे तो भगवान का स्मरण करते हैं, 2 घंटे नहीं करते हैं, तो 2 घंटे मन जाएगा कहाँ? संसार में ही जाएगा और कहीं नहीं जा सकता। और मन एक क्षण के लिए भी चुप नहीं रहेगा, तो वो संसार में जाएगा, और संसार में जाएगा तो किसी से राग, किसी से द्वेष करेगा। तो ऐसे में आपका मन शुद्ध कैसे होगा?
इसीलिए बताया गया है कि निरंतर हम मन को भगवान में लगाएं, कुसंग से बचिए। अजामिल के लिए कथा देखिए भागवत में आती है, इतना बड़ा धर्मात्मा, अहंकार रहित था, वेद शास्त्रों का ज्ञाता था, एक बस गलत दृश्य देख लिया और देखा, उसके बाद उसका चिंतन किया, तो देखिए अजामिल का क्या हुआ। ये तो पूर्व जन्म के संस्कार और कहिए भगवान की अति कृपा थी कि अजामिल फिर होश में आ गया। जब विष्णु दूत के मुख से भागवत धर्म का उसने श्रवण किया, जब उसको याद आया कि विष्णु दूत ने ऐसा ऐसा कहा है, तो उसके मन में भगवान के लिए प्रेम जागृत हो गया, भगवान में मन लगाया और भगवत प्राप्ति कर लिया। लेकिन भटक तो गया था ना। कहने का तात्पर्य है, कोई कितना भी बड़ा साधक हो जाए, कभी भी ये अहंकार मत लाइए कि मेरा कुसंग कुछ नहीं बिगाड़ सकता। भाव भक्ति में भी अगर कोई चला जाए और वो भी अगर कुसंग करता है तो वो भी भटक जाएगा। इसलिए कुसंग से बचना है। और कुसंग क्या है? संसार ही तो है, माया ही तो है। इसीलिए निरंतर मन को भगवान में लगाइए। एक बार भगवत प्राप्ति हो जाए तब आपको और कोई चिंता नहीं करना है, तब माया का प्रभाव आ ही नहीं सकता और आपका पतन नहीं होगा। लेकिन जब तक भगवत प्राप्ति नहीं हुआ है, एक एक क्षण सावधान रहिए। एक क्षण का कुसंग जीव का पतन कर सकता है। उदाहरण भरे पड़े हैं शास्त्रों में, ठीक है। इसीलिए निरंतर भक्ति करना है, निरंतर मन भगवान में लगाना है। ये दूसरा शर्त। और तीसरा शर्त जो कपिल भगवान अपनी माँ देवोती से कह रहे हैं कि अहै तुक्यप्यवहिता या भक्ति पुरुषोत्तमे अव्यवहिता, अर्थात अनन्य भक्ति हो। पहले हमने क्या समझा कि निष्काम हो। क्या मतलब? भुक्ति की भी कामना ना हो, मुक्ति की भी कामना ना हो, केवल भगवान की सेवा, भगवान को सुख देने की कामना हो। फिर हमने समझा निरंतर भक्ति हो, अर्थात हम अपने मन को निरंतर अपने प्रभु में ही लगाएं, माया में न लगाएं, संसार में न लगाएं, कुसंग से बचना है। और तीसरा बताया गया अनन्य भक्ति हो। यहाँ पर कुछ लोगों को डाउट होता है, अनन्य भक्ति मतलब क्या? अन्याश्रयाणाम त्यागो अनन्यता। हम अन्य का आश्रय छोड़ दें। अन्य कौन है? जीव के अतिरिक्त दो ही एरिया है, एक माया, एक भगवान। तो माया का आश्रय छोड़ दिया जाए, हम केवल अपने प्रभु के आश्रित ही रहें, प्रभु के ऊपर ही दृढ़ विश्वास रखें। अनन्य भक्ति मतलब ये नहीं है कि आप मान लीजिए श्री कृष्ण के भक्त हैं तो बाकी देवी देवताओं की अवहेलना करें, उनका अपमान करें, अनादर करें। नहीं, सभी को प्रणाम कीजिए, ये सोचकर कीजिए कि ये सभी मेरे प्रभु के ही हैं, सभी में अपने प्रभु का दर्शन कीजिए। भक्त वही कहलाता है, वही सबसे ऊंची स्थिति होती है जब हमको सर्वत्र अपने प्रभु का ही दर्शन होने लगे। ये टॉप लेवल की स्थिति है जी, सबसे ऊंची स्थिति। सिया राममय सब जग जानी, करहु प्रणाम जुरी जुग पानी। सभी को प्रणाम कीजिए, सभी आपके प्रभु के ही हैं, लेकिन प्यार, अटैचमेंट, भक्ति भगवान की ही हो, श्री कृष्ण की ही हो। देखिए गोस्वामी जी राम जी के परम भक्त थे, अनन्य भक्त थे, लेकिन उन्होंने गणेश जी की भी वंदना की, शिव जी की भी वंदना की। क्यों किया? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज राम जी के अनन्य भक्त थे, लेकिन वो वंदना में गणेश जी की भी वंदना कर रहे हैं, बाकी देवी देवताओं की भी वंदना कर रहे हैं। तो क्या उनका अनन्यता भंग हो गया? बिल्कुल भी नहीं हुआ, क्योंकि वो वंदना जो कर रहे हैं, स्तुति जो कर रहे हैं, मांग क्या रहे हैं? वो अपने प्रभु श्री सीताराम जी के चरणों की भक्ति ही मांग रहे हैं,
उनका लगाव केवल श्री सीताराम जी के चरणों से है। ये है अनन्यता। अनन्यता तब भंग होता है जब आपको अपने प्रभु के ऊपर विश्वास नहीं रहता है, जब आप और किसी देवी देवता के शरण में चले जाते हैं ये सोचकर कि उन्होंने तो कृपा नहीं की, अब ये कृपा करते हैं। जैसे गंगा के किनारे गंगा दास हो जाते हैं, यमुना के किनारे यमुना दास। ये अनन्यता के खिलाफ है। अपने प्रभु के प्रति जो भाव है, जो प्यार है, वो और किसी के प्रति नहीं हो सकता, वो केवल प्रभु के प्रति है। एक के ही चरणों में भरोसो दृढ़ इन चरणन में। बाकी जो भी है वो मेरे प्रभु के ही हैं। इस हिसाब से सबको प्रणाम कीजिए, ये सब मेरे प्रभु के हैं। लेकिन ये प्रभु का स्थान नहीं ले सकते। मेरे प्रभु जो हैं उनके प्रति जो प्यार है वो केवल उनके प्रति है। जैसे एक पतिव्रता स्त्री होती है, उसका जो भाव और जो प्यार और जो समर्पण पति के प्रति होता है और किसी के लिए नहीं हो सकता। लेकिन पतिदेव के परिवार में बाकी जो संबंधी है वो सभी का आदर करती है, सभी का सम्मान करती है, रेस्पेक्ट करती है। लेकिन प्यार और समर्पण जो भाव पति के प्रति है वो और किसी के प्रति नहीं हो सकता। जो विश्वास पति के प्रति है वो और किसी से नहीं हो सकता। ये है अनन्यता। कहने का तात्पर्य इतना ही है कि कितना भी बड़ा संकट आ जाए, आपके मन में ये नहीं आना चाहिए कि मेरे प्रभु से ये काम नहीं हो पाया तो मैं और किसी के शरण में चला जाऊं। इस संसार में आजकल बहुत हो रहा है। तुम कृष्ण भगवान की आराधना करोगे, लोग कहेंगे यार उनकी क्या आराधना कर रहे हो, शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाओ वो प्रसन्न हो जाएंगे, शिव जी की कृपा से तुम माला माल हो जाओगे। और लोगों को प्यार तो है नहीं, अपना देखते हैं, जहां पर संसारी स्वार्थ पूरा हो गया वहीं पर भाग दौड़ते हैं। यह अनन्यता नहीं है। अनन्यता अर्थात कितना भी भारी संकट आ जाए, मृत्यु भी आ जाए, लेकिन शरणागति केवल प्रभु के प्रति ही रहेगा। एक के ही चरणों में दृढ़ विश्वास रहेगा। और किसी शक्ति के शरण में जाने की आवश्यकता नहीं है। अरे जिसने सुप्रीम पावर श्री कृष्ण की शरणागति ग्रहण कर ली, श्री राम जी की शरणागति ग्रहण कर ली, उसको और कहीं जाने की आवश्यकता क्या है? कि आप ये सोचते हो और कहीं जाने से आपका प्रारब्ध हट जाएगा? प्रारब्ध में जो लिखा है वो तो भोगना ही पड़ेगा, कोई नहीं टाल सकता। फिर इधर उधर भागने की क्या आवश्यकता है? जब वेद में बताया गया, वेद में प्रश्न किया गया कि कह परमो देवः, तो कृष्णो हवै परमम दैवतम। गोपाल तापने उपनिषद का मंत्र है यह। भगवान श्री कृष्ण परम देव है। भागवत में कहा गया कृष्णस्तु भगवान स्वयं। भगवान श्री कृष्ण साक्षात ब्रह्म है, सुप्रीम पावर है। तो जब आप उनके शरण में आ गए, फिर भी अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है, कोई आपको लोभ दे देता है, इधर आ जाओ, हमारे तरफ आ जाओ, तुम्हारी ये इच्छा पूरी हो जाएगी, और अगर तुम जा रहे हो, इसका मतलब आप अनन्य नहीं हो। अनन्यता अर्थात कितना भी भारी संकट आ जाए, मृत्यु तुल्य कष्ट भी आ जाए, लेकिन मैं अपने इष्ट के शरण में ही रहूंगा, चाहे जो भी हो। अपने इष्ट के चरणों को छोड़कर और कहीं भी नहीं जाऊंगा। द्रौपदी जी का जब चीरहरण हुआ, अपने पतिदेव को पुकार रहे थे, कोई नहीं आए। पितामह भीष्म आचार्य द्रोण की ओर निहार रही है कि कोई तो आएगा हेल्प करने। सब सिर झुकाकर बैठे हैं। फिर अपने दांत का बल लगाया कि अपने दांत के बल के माध्यम से, स्वयं के बल के माध्यम से वो साड़ी रोक लेंगे। नहीं रोक पाई। और जब उनको लगा कि कहीं से कुछ काम नहीं बन रहा है, तब वो अनन्य शरणागत हो गई श्री कृष्ण के प्रति। पहले वो अपना बल लगा रहे थे, और जब अपना बल लगाना छोड़ दिया और श्री कृष्ण के प्रति दृढ़ विश्वास हो गया, भगवान आ गए। तो इम्पोर्टेंट है अनन्य भक्ति हो। तो ये 3 बात याद रखिएगा जिनको भी भगवत प्राप्ति करनी है। वास्तव में जो अपना कल्याण चाहते हैं, भगवान का प्रेम चाहते हैं, निष्काम भक्ति हो, निरंतर भक्ति हो, अनन्य भक्ति हो। निष्काम अर्थात कुछ भी मांगने की इच्छा ना हो, भगवान से कुछ मत मांगिए। निरंतर अर्थात सदा भगवान में मन को लगाते रहिए। और अनन्य अर्थात जिनको भी आप अपना इष्ट मानते हैं, उनके चरणों में ही दृढ़ विश्वास। चाहे सुख आए, संसारी सुख या संसारी कष्ट आए, कुछ भी हो जाए,
जिनको आप अपना इष्ट मानते हैं, अपना प्रियतम मानते हैं, उन्हीं के शरण में रहना है। कोई कितना भी बड़ा लोभ दे आपको कि हमारे देवी के पास आओ, हमारे देवता के पास आओ, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, आपका विश्वास अपने प्रभु से कम नहीं होना चाहिए। बस ये 3 चीज़ हो गया तो जल्द से जल्द आप अपने प्रभु को प्राप्त कर लेंगे। इसमें तनिक भी संशय नहीं है। ये सभी वेदों का सार है, सभी शास्त्रों का सार है, सभी पुराणों का सार है। निष्काम भक्ति हो, निरंतर भक्ति हो और अनन्य भक्ति हो। बोलिए लाडले लाल की जय। जय जय श्री राधे।